नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर में कारगिल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। बॉर्डर पर तैनात जवानों संग मनाएंगे दिवाली। 2014 में पहली बार पीएम मोदी ने बॉर्डर पर जवानों संग मनाई थी दिवाली। हर बार की तरह इस बार भी सैनिकों संग दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री सीमा पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी इस बार जम्मू कश्मीर के कारगिल पहुंच चुके हैं, जहां से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी हमेशा जवानों के बीच जाकर दिवाली का पर्व मनाते हैं। तो कारगिल पहुंचकर पीएम जवानों से मुलाकात करेंगे और उन्हें मिष्ठान भी वितरित करेंगे। तो देखिए, हर बार की तरह इस बार भी दीपावली बॉर्डर पर मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो हमेशा जो प्रधानमंत्री की दिवाली होती है वो जवानों के साथ ही देखने को मिलती है। 2014 जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद लगातार हर साल दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री जवानों के साथ होते हैं और उन्हीं के साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं और बड़े ही खूबसूरती से ये पर्व मनाया जाता है। और देखिए, इस मौके पर जवानों से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मिष्ठान भी वितरित करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदीप तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष तिवारी, पीयूष, देखिए, लगातार हर बार की तरह जो प्रधानमंत्री का चेहरा दीपावली के मौके पर जो तस्वीर आती है, एक बार फिर से आई है। जवानों के साथ उनकी दीपावली मनाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 8 साल से लगातार जब भी दिवाली आती है तो जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। और इस बार वो द्रास पहुंचे हुए हैं, जम्मू कश्मीर कारगिल पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो 2014 में ये रिवायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लग रहा था कि चूंकि प्रधानमंत्री अयोध्या में है तो इस बार परंपरा टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री अयोध्या से लौटे, इसके बाद सीधे वो जो कारगिल पहुंच गए और तमाम जवानों के साथ उन्होंने तस्वीरें भी खिंचाई हैं। और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया, ट्विटर के माध्यम से दी है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री 2014 में सियाचिन गए थे, जहां पहली बार प्रधानमंत्री पद उन्होंने संभाला था। उसके बाद लगातार 2014 के बाद से आज तक परंपरा नहीं टूटी। 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में, तो वहीं 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में दिवाली मनाई थी। 2021 में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में तमाम जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। और इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल के द्रास सेक्टर में पहुंच रहे हैं। वैसे भी कारगिल ऐतिहासिक जगह है जहां पे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो लगाव है, एक जो जुड़ाव है, वो जवानों के साथ रहता है। और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे हुए हैं, जहां धूमधाम से जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। और देखिए, इस मौके पर पीयूष, बेहद समझना जरूरी होगा, जो जवान बॉर्डर पर तैनात हैं, सीमाओं पर तैनात हैं, वो कहीं ना कहीं इस वक्त अपने परिवार को याद कर रहे होते हैं कि शायद वो परिवार के साथ होते तो वो दीपावली और अच्छे से मनाते। और लेकिन देखिए, कर्तव्य सबसे पहले आता है, देश की सुरक्षा जो है वो सबसे पहले आती है। और इस मौके पर अगर प्रधानमंत्री उनके साथ हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ा उत्साह और इसके साथ ही परिवार की जो कमी है वो पूरी होती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि जो सीमा पर जवान तैनात होते हैं, जो देश की सुरक्षा में जवान तैनात होते हैं, उन्हें छुट्टियां नहीं मिल पाती है, बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिलती है। ऐसे में दिवाली उनका बॉर्डर पे ही बीतता है या जहां पे ड्यूटी करते हैं वहां ही बीतता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं और यही हौसला अफजाई करने के लिए कहीं ना कहीं वो बॉर्डर पे जाते हैं या जवानों के बीच में दिवाली मनाते हैं। और इन दिवाली की तस्वीरों को भी कैद किया जाता है। और आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से सेना की वेशभूषा में ही एक तरीके से वो नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से करीब 8 साल का वक्त हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। और जवान भी काफी उत्साहित रहते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच होते हैं, दिवाली मनाते हैं। और प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं जवानों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं और जवानों के साथ मैं हूं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री कहीं और नहीं बल्कि जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल पहुंचे हुए हैं और वहां पे द्रास सेक्टर में जाएंगे, जहां पे तमाम जो सेना के जवान हैं, जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो वहां पे मौजूद रहेंगे। और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने हनुमान जी के दर्शन किए। सीएम योगी के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो आज गोरखपुर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन फिलहाल अयोध्या में मौजूद थे, जहां पर हनुमानगढ़ी पहुंचे और वहां पर हनुमान जी के दर्शन किए और इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें, आज गोरखपुर दौरे पर और आज दीपावली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहेंगे और दीपावली वन टांगियों मजदूरों के साथ उनका ये दीपावली का पर्व बीतेगा। तो वन टांगिया समुदाय के बीच दीपावली मनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, हर साल जो दीपावली का मौका होता है या कोई बड़ा त्योहार होता है, इस मौके पर वन टांगियों समुदाय के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जो त्योहार है वो मनाते हैं। और ये परंपरा लगातार 13 सालों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद शुरू की कि मैं वहां पर मौजूद रहूंगा और उनके साथ ही त्योहार मनाऊंगा। और जब से प्रदेश के मुखिया बने के बाद 6 साल बीत चुके हैं और इन 6 सालों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिवाली और बड़े त्योहारों के मौके पर वन टांगिया समुदाय के पास आते हैं और उनके साथ ही आज का दिन और ये त्योहार मनाते हैं। तो कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें, लगातार आज के दिन को लेकर वन टांगिया समुदाय में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया आज उनके साथ दीपावली मौके पर रहेंगे। कहीं ना कहीं एक बेहद खास दिन उनके लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके समुदाय के लिए काम किया है, मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम किया है वो किसी और ने नहीं किया, और इसीलिए शायद खास हो जाते हैं प्रदेश के मुखिया उनके लिए। और आज के दिन लगातार वहां पर तैयारियां भी खूब की जा रही है, लोगों में उत्साह भी बहुत देखा जा रहा है और बस इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि कब वो उनके पास आए और दीपावली का ये महापर्व उनके साथ मनाएं। वहीं कौशाम्बी अपने घर पर दीपावली मनाएंगे केशव प्रसाद। तो आज दोपहर में सिराथू पहुंचेंगे डिप्टी सीएम, परिवार के लोगों से मुलाकात कर दिवाली पर्व मनाएंगे। लेकिन दीपावली के मौके पर हर कोई अपने परिवार के साथ है और ऐसे में डिप्टी सीएम भी अपने परिवार के साथ दीपावली का पर्व मनाएंगे। आज दोपहर में सिराथू पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और परिवार के लोगों से मुलाकात कर दिवाली का पर्व मनाएंगे। तो आज पूरे देश में दीपावली का महापर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर कोई एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहा है और इस मौके पर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने परिवार के साथ आज दीपावली का पर्व मनाएंगे। तो आज दोपहर में सिराथू पहुंचेंगे डिप्टी सीएम, जहां परिवार वालों से मुलाकात करेंगे और आज का दिन यानी कि दिवाली का दिन अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाते हुए नजर आएंगे। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोशनी के त्योहार दीपावली की शुभकामनाएं दी। देश के नाम अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश भर के लोगों को चाहिए कि वो ज्ञान के दीपक का उपयोग करके जरूरतमंदों के जीवन को रोशन करें। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी लोगों की खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हूँ। उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्योहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करें। मैं इस महापर्व पर सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी पूरे देशवासियों को
दीपावली की शुभकामनाएं दी। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया, सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्योहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करें। मैं इस महापर्व पर सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हूं। तो ये ट्वीट किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और पूरे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। तो वहीं प्रधानमंत्री ने भी दिवाली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं ये अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और इसके साथ ही लिखा कि प्रकाश का यह पर्व हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि बेहतर स्वास्थ्य लाए। तो दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जी में ट्वीट करके बधाई दी। समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां, आरोग्य और समृद्धि लाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकाश के पर्व दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सभी सावधानियां बरतते हुए दीपावली का पर्व मनाने की अपील भी की है। सीएम योगी ने अपने शुभकामनाएं संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व भारत और सनातन धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया है प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। समाज में व्याप्त हर प्रकार के अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की शाश्वत विजय के अमर प्रतीक महापर्व दीपावली की सभी को बधाई और अनंत शुभकामनाएं। इस पावन प्रकाश पर्व का कामना है कि अखिल जगत राममय हो। मां लक्ष्मी की कृपा सभी के जीवन में सुख समृद्धि सद्भावना के उजागर हो। ये ट्वीट किया है उन्होंने और साथ ही शुभकामनाएं दी। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी देशवासियों को दिवाली की बधाई दी है। यूपी सहित समस्त देशवासियों पर सभी भाई बहनों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज पर्व की हार्दिक बधाई और अनेकों शुभकामनाएं। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, यही कामना है। वैसे आध्यात्मिकता के लिए जरूरी है कि त्योहारों को उसकी मूल भावना व सादगी के साथ मनाया जाए। अब बढ़ेंगे आगे, बात आगरा की करेंगे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दीप उत्सव कार्यक्रम मनाया और शमशाबाद में दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा ये दीप उत्सव का कार्यक्रम मनाया गया और लगातार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर दीप लेकर मौजूद रहे, जिन्होंने दीप जलाकर प्रकाश के इस पर्व को मनाया। तो शमशाबाद में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और इसी दौरान प्रकाश के पर्व दीपावली का त्योहार मनाते हुए वहीं आगरा में ही हजारों दीपकों से झिलमिलाता तीर्थ बटेश्वर मंदिर। यमुना नदी के घाटों पर पारंपरिक रूप से किया गया दीपदान। दीपदान में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भी याद किया गया। बाहा ब्लॉक क्षेत्र के तीर्थधाम बटेश्वर में हुआ दीपदान का कार्यक्रम और बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर, जहां पर ये दीपदान का कार्यक्रम रखा गया। हजारों की संख्या में ये दीप जलाए गए और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को भी याद किया गया। अनुरूप शुरू होगा। मेला के कुछ नियम कायदे कानून हैं, सरकार के बनाए हुए कायदे कानून हैं, उनका पालन करते हुए मेला भव्य लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। अनुरूप शुरू होगा। मेला के कुछ नियम कायदे कानून हैं, सरकार के बनाए हुए कायदे कानून हैं, उनका पालन करते हुए मेला भव्य लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। अनुरूप शुरू होगा। मेला के कुछ नियम कायदे कानून हैं, सरकार के बनाए हुए कायदे कानून हैं, उनका पालन करते हुए मेला भव्य लगेगा, ऐसा मेरा मानना है।
वहीं औरैया में जिला अधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आनेपुर में वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों बच्चों के कपड़े, राशन, मोमबत्ती, फल, मिठाई, खील, खिलौने आदि देकर दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही दीपक जलाकर वृद्ध आश्रम में दीपावली पर्व मनाए और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी औरैया, क्षेत्राधिकारी अजीत मल, थाना प्रभारी कोतवाली औरैया तथा अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। और अब बात मुरादाबाद की करेंगे, जहां मुरादाबाद में लोग इस दिवाली कुछ खास तरह से मना रहे हैं। मुरादाबाद के काठ रोड स्थित पीएसी चौराहे पर मुरादाबाद प्रशासन और नगर निगम की मदद से सिद्ध कल्चर फाउंडेशन की तरफ से एक म्यूजिकल लेजर शो का आयोजन किया गया। नगर निगम के पार्क को लेजर लाइटों से पूरी तरह सजाया गया। साथ आपको बता दें कि डीजे की धुन के साथ लोगों ने भी इस लेजर म्यूजिकल शो का जमकर आनंद भी उठाया। और अब खबर अमरोहा से है, जहां दीपावली के मद्देनजर एसपी ने निरीक्षण किया। शहर के मुख्य बाजार में एसपी ने गश्त की और पुलिस टीम के साथ ये गश्त देखी गई तो व्यवस्था कितनी दुरुस्त है ये भी जायजा लिया गया। मुख्य बाजार में भीड़ के चलते जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, किसी भी तरह की कोई जाम की समस्या ना हो, ये लगातार एसपी ने तमाम निर्देश दिए वहां पर मौजूद सभी लोगों को। तो अमरोहा में मुख्य बाजार में भीड़ के चलते जरूरी दिशा निर्देश एसपी ने दिए, किसी भी तरह की कोई जाम की समस्या ना हो, हर तरह से हर काम जो व्यवस्थित किया जाए इसका भी जायजा लिया। तो दिवाली के मद्देनजर एसपी ने यह निरीक्षण किया। अमरोहा के बाजार की यह तस्वीर है जहां पर भारी भीड़ देखने को मिली और इस भीड़ को किस तरह से दुरुस्त तरीके से सारी व्यवस्थाओं को चलाना है इसके दिशा निर्देश दिए, कोई अव्यवस्था उत्पन्न ना हो इसकी भी तमाम निर्देश दिए हैं वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों को। और देखिए दीपावली का पर्व है और इस मौके पर जिस तरह से बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। आज चूंकि दीपावली है लेकिन उससे पहले धनतेरस के मौके पर, छोटी दीपावली के मौके पर लगातार सड़कों पर, बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। और इसी को देखते हुए जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार ये कह रहे थे कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, कोई अव्यवस्था ना हो, और ऐसी ही स्थिति में सभी अधिकारी चाक चौबंद नजर आए। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने छोटी दीपावली के मौके पर अपनी विधानसभा शहर दक्षिण की मालिन बस्तियों के 300 गरीब परिवारों के लगभग 700 बच्चों के साथ दीपावली की खुशियां बांटी। कैबिनेट मंत्री नंदी ने अपनी मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी के साथ मलिन बस्ती के सैकड़ों बच्चों को लेकर सिविल लाइन के सिटी कार्ड शॉपिंग मॉल पहुंचे। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर उन्होंने बच्चों को कपड़े, जूते और सैंडल भी खरीदाई। तो मलिन बस्तियों में नंगे पैर घूमने वाले बच्चे छोटी दीपावली के मौके पर नए कपड़े के साथ पैरों में जूते और सैंडल पाकर खुशी से झूम उठे और इस मौके पर बच्चों के परिजन भी उनके साथ मौजूद रहे। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पुलिस ने दबोचा। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। तो पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा और इसके साथ ही एक बदमाश वहां से
फरार हो गया तो बदमाश के पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अंशु जो कि बुलंदशहर का निवासी है और उसके कन्या साथी का नाम प्रकाश में आया था और इस घटना के अनावरण का प्रयास लगातार चल रहा था। आज फिर से सूचना थी कि ये लोग डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में एक्टिव हैं। इसके लिए लगातार सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें दौरान पुलिस मुठभेड़ अंशु को गिरफ्तार किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। तो अक्टूबर 2022 को थाना डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति अंशु तो वहीं जौनपुर में बीजेपी के पदाधिकारी और सिकरारा थाना के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि जौनपुर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। तो मारपीट का ये वीडियो जौनपुर से वायरल हो रहा है। जौनपुर में बीजेपी के पदाधिकारी और सिकरारा थाना के पुलिसकर्मी में ये मारपीट, बीजेपी नेता और पुलिसकर्मी में ये मारपीट देखने को मिली और इसका वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौनपुर का ये पूरा मामला है, जहां बीजेपी नेता और पुलिसकर्मियों के बीच ये मारपीट और बहस देखने को मिली है।